नमस्ते। अभी हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, बेहतान जागेश्वर अल्मोड़ा उत्तराखंड में हैं अभी हम। और यहाँ पे पंडित जी हैं हमारे वहाँ, हरिदत्त भट्ट जी। और अभी हम उनसे कुछ प्रश्न करने वाले हैं कि अब जैसे हम भी दिल्ली से आए हैं जी, हज़ारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चला के पहाड़ों के। वो जागेश्वर धाम एक बड़ा दिव्य स्थान है, 124 यहाँ मंदिर है। तो पंडित जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप, थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। ये महाराज, ये हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और गंगोत्री, यमुनोत्री जी, और ये कुमाऊं में जागेश्वर जी, 12वां ज्योतिर्लिंगों में ये 8वें लिंग पर इनका नाम आता है, नागेश्वर के नाम से आता है। अच्छा। नाग ऋषि ने इस भूमि में जहाँ पर भगवान शंकर जी बैठे हैं, यहाँ पर नाग ऋषि ने तपस्या करी जी और यज्ञ किया जी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा नागेश्वर। जी हाँ, नागेश्वर। अच्छा, सप्तऋषि के नाग ऋषि के बाद सप्तऋषि ने यहाँ पर यज्ञ किए हैं जी। तो उनके यज्ञ से दूसरा नाम इनका पड़ा यागेश्वर। यागेश्वर। तो दो नाम तो इनके पौराणिक नाम है, ये बहुत पौराणिक नाम है। और वैसे हमारे ग्रंथों के अनुसार इसको जागेश्वर नहीं कहा गया, बल्कि जागेश्वर कहा गया जी। जागेश्वर, जागेश्वर ये हमारे वेदों में निकलता है। हमारे पिताजी ने इस कोई पुरानी पुस्तक से थोड़ा बहुत अनुभव के लिए कुछ शब्द लिखे हैं, पूर्ण नहीं लिखे हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं जी। और इसलिए मैंने उसको फिर प्रश्न में नहीं दिया, क्योंकि पूर्ण वो पद्धति नहीं थी जी। तो उसके बाद ये जो भूमि है, ये भूमि भोलेनाथ की है। इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है जी। उसको न तो आप देख सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, वही भगवान देखते हैं इसको कि कहाँ पर कितने देवी देवता हैं। लेकिन इसमें पुराना हमारा ग्रंथों से भी आता है, पौराणिक जो पुराने लोग थे उनके शब्द भी हमें मिले कि यहाँ पर 33 कोटि का मतलब बहुत भयंकर रूप हुआ भोले का। ये भोले हैं और यहाँ पर ये सप्त ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी। और ये किसी ऋषि मुनियों का ये स्थापित किया हुआ लिंग नहीं है जी। ये लिंग जो है ऑटोमेटिक, ये लिंग यहाँ गिरा हुआ है, वो ऑटोमेटिक गिरा है। इसका कारण यह है कि सप्त ऋषि यहाँ पर यज्ञ किया करते थे जी। तो उनकी 7 पटरानियाँ जो थी, उनके सेविका उनकी सेवा के लिए उनके साथ रहती थी। उनको नित्य का पुष्प, ताजी जी, कुश, दुर्वा, समीधा लकड़ी, इन चीज़ों का मतलब ताजी ला करके उनको यज्ञ के लिए दिया करती थी जी। एक बार वह 7 रानियाँ जो थी, अब उनके पास कोई बाग बगीचा है तो नहीं जहाँ की डायरेक्ट वह जाए लाए, जंगल में जा कर के जगह ढूंढ के मतलब जाते थे और लाते थे, उनको देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो आरतुले से नीचे डंडेश्वर, आपको एक बहुत ऊंचा मंदिर मिला होगा नदी के किनारे जी, डंडेश्वर जी 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 जी, आरतुले से 1 किलोमीटर इधर। तो वहाँ पर एक बार वो बेचारी वहाँ पर अपनी पुष्प समिधा लाने के लिए जब जंगल में भ्रमण करते वहाँ पर जब पहुँचे, तो वहाँ पर भोले जो थे बालक के रूप में, बच्चे के रूप में, नग्न अवस्था में, कोई उनके पास ऐसा एकदम नग्न अवस्था था और था बच्चा। और जितना ही लायक वह बच्चा था उतना ही लायक हाथ में शिवलिंग लिए हुए और एक हाथ में डमरू लिए हुए तांडव कर रहे थे। यानी कि नृत्य तांडव कर रहे थे। तो तांडव में करते करते बहुत समय उनको हो रहा था, जिन्हें कितना हुआ था ये तो खैर वही जाने। लेकिन वह रानियाँ जो थी वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने उस बालक को देखा, जब तो वीरान जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, झाड़ियों से सब ढका हुआ था। तो उस बच्चे से पूछा, तो आप बेटा कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, इस वीरान जंगल में ये क्या कर रहे हैं आप, हमें समझाओ। उन्होंने किसी से न उन रानियों से कोई ध्यान दिया न कुछ दिया। अब नहीं मतलब तांडव में मस्त है वह, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो इसके बाद जो है वह ऋषि लोग जो थे, दिन चले गया,
उनका सामान नहीं आया जो समय से आता था। जी नौरानी आई, जी अब उनको चिंता बनी। चिंता बढ़ते 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 एक दिन गया, दूसरे दिन जब पूरा उन्होंने जंगल का भ्रमण किया, इस एरिया का भ्रमण किया, तो उनको कहीं पर वह रानियाँ देखने में नहीं आई। तो ऋषि का भटकना, गुस्सा बढ़ना, ऋषि का भटकना कम नहीं होता है, उससे क्रोध आता है, उससे गुस्सा बढ़ता है। बहुत गुस्से में थे वे। तो वो तो ऋषि से सीधे जब सब पूरा छान करके वहाँ दंडेश्वर पश्चिम दिशा में, यहाँ से पश्चिम में पड़ता है, उस दिशा में जब जाते हैं तो वहाँ पर दंडेश्वर जो बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर भगवान शंकर जो हैं नग्न अवस्था में तांडव कर रहे हैं, और उनके साथ साथों साथ रानियाँ जो है वो भी तांडव में लग गई। अच्छा भगवान की ऐसी कृपा रही। फिर उनको भी अपने आने जाने का कोई शुद्ध नहीं रहा, भूल गए सब। तब ऋषि ने दूर से जब देखा, तो वो तो ऋषि थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ये तो भोले हैं। उन्होंने पहचान लिया। हाजी पहचान लिया, ये तो भोले हैं, और इस भोले ने इतने इतने समय से हमारे रानियों को यहाँ पर रोका हुआ है, हमारे कार्य में विघ्न पड़ रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं ढूंढते ढूंढते, तो इनको शराब दिया जाए। अच्छा, भोले को श्राप? जी, भोले को शराब सप्तऋषि ने ही दिया। क्या दिया? उन्होंने ये शराब दिया कि ये लिंग जो आपने हाथ में ले रखा है आपका क्षय हो जाए, पतित हो जाए, ये शराब दे दिया। अपनी रानियाँ पकड़ी, अपनी जगह आ गए। तो उस ऋषि, उन ऋषियों की जो शब्द थे, वह शराब जो था, भोले ने विराट रूप ले लिया। शराब मिल गया था, विराट रूप ले लिया, पृथ्वी से आकाश होने लग गया, शिव शंकर का लिंग, और उसमें ज्वालाएँ थी। जितनी प्राणी पृथ्वी के अंदर हैं वह सब तड़पने लगी। ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्वाला, ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्वाला। ज्वाला। तो वह ज्वाला जो थी बहुत, पूरे संसार में जब बहुत ज्वाला हो गई है, तो ब्रह्मा जी विष्णु जी ने जब पृथ्वी में झाँके तो देखा कि भगवान शंकर ने विराट रूप ले लिया है। और उनका ये तो किसी न किसी ऋषि ने भगवान को ऐसा श्राप दे दिया, भगवान ने विराट रूप ले लिया है, अब क्या होगा, कौन इसको शांत करेगा। अब उसमें उन्होंने सब समझौता करने के बाद उसको माँ पार्वती से अलावा दूसरे कोई देवी देवता उनको शांत नहीं कर सकते थे। तो उनकी स्तुति करी माँ पार्वती की। माँ पार्वती प्रकट हुई, उनसे कहा महाराज आपसे हम आपको एक कष्ट देते हैं कि पृथ्वी में भगवान शंकर ने जो है विराट रूप ले लिया है जी, और उसको आप शांत कीजिए जी, नहीं तो पृथ्वी का भस्म होता है। बिल्कुल। ठीक है, पार्वती ने मना नहीं किया, वह सीधे यहाँ पृथ्वी में आती हैं। तो भगवान विराट रूप में तो थे ही थे, उन्होंने भगवान को ये जो है अपने वश में करा, पकड़ लिया। माँ पार्वती ने भगवान को पकड़ लिया। पकड़ा जब तो स्वयंभू, मैं ही शिव मैं ही शक्ति, मैं ही शिव मैं ही शक्ति, अर्धनारेश्वर नहीं, अर्धनारेश्वर एक दूसरे से जुटे हुए हैं। ये माँ पार्वती का छोटा अंग है, बड़ा अंग भोले का है। जी जी जी, शिवलिंग भी कहते हैं। समझ रहे नहीं आप? स्वयंभू का मतलब ही ये होता है। तो वह लिंग वहाँ से गिरता है, उठता है और यहाँ गिरता है। अच्छा, ये है पूरी कहानी। ये कहानी है, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी ये है। जी जी, समझ रहे हैं नहीं आप? ये ज्योतिर्लिंग की कहानी है। इससे क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? बहुत महाराज इसकी मनोकामना, वो तो भोले हैं, तीनों लोगों के नारायण है, पालन करता है। पालन करता है। इतनी सृष्टि जो पृथ्वी के अंदर, इतनी सृष्टि पूरी प्राणी जो है, उन प्राणियों का पालनहार जो है भोलेनाथ ही है। उन्होंने ही मतलब भगवान ये पूरा हमें बोलना, चलना, सीखना, जो हंसना जो भी है उनका ही है ये शब्द। एक बात और पूछना चाहूँगा, अर्धनारेश्वर पे बात होगी, जागेश्वर धाम पे बात अच्छा होगी। सुनो, वहाँ पर जब दंड दिया गया, जी, अब दंड धन ईश्वर, जी, दंड धन ईश्वर, ईश्वर दंडेश्वर, दंडेश्वर, दंड धन ईश्वर, जी, जी, भगवान को ईश्वर को दंड दिया गया, तब क्या कहा गया है? दंड धन ईश्वर, दंडेश्वर नाम पड़ा उसका। वहाँ पर हम पंडित लोग जो हैं वहाँ पूजा प्रतिष्ठा नहीं करते, हमको अधिकार नहीं है। ओह, उसको ठाकुर लोग पूजते हैं, अच्छा, उनका गांव है, राणा लोग हैं। जी जी जी,
अच्छे मतलब खानदानी राणा हैं, वही उनका मतलब पूजा करते हैं। और हम पंडित लोग जो यहाँ के पुजारी हैं, वहाँ पर हमें कोई हकूक़ या पूजा करने का नहीं है। पंडित जी एक जानकारी और चाहता हूँ, अभी हमारी बात हो गई माता पार्वती पे, महादेव पे, जी रुद्र तांडव हुआ जी, और अभी हमारे अर्धनारीश्वर पे बात होगी। एक नटराज जो एक प्रतिमा है, जी मतलब वो सृष्टिकर्ता भी है और उल्टे हाथ में विध्वंसक भी है। जी, और यही मोदी सरकार ने अभी G20 में जो मंडपम बनाया, भारत मंडपम दिल्ली में जी प्रगति मैदान में लगाया, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं वहाँ। जी, आ रहे हैं। उसके अलावा जो ब्लैक होल जहाँ से रिसर्च की जा रही थी, वहाँ भी इनको लगाया गया। जी जो आप बता रहे तीनों लोग के भोलेनाथ ही हैं, सृष्टि पालन करता और विध्वंसक भी यही हैं। जी, तो इस पे क्या कहना है आपको? ये जो प्रतिमा है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अपना नटराज के बारे में। नटराज जी तो भोले का ही शब्द है ही, बिल्कुल है। नटराज भोले के हैं 1008 नाम। 1008 नाम, ठीक है। हम महाशिवरात्रि को और दफ़े तो हम 108 से भगवान को देते हैं। चावल प्रतिष्ठा करते हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन पूर्ण उनकी जो विधि है 1008 नाम भोले के हैं। 1008 नाम भोले के हैं। उनमें एक मंत्र जो है नटराज जी का है, जी। भोले का ही रूप है, भोले का ही अंग है, वो कोई अलग प्रतिमा नहीं है। वर्षा हो गई नाम सुनते, कोई अलग प्रतिमा नहीं है, वो भोले का ही रूप है नटराज। आपको कुछ नाम याद है 1008 में से जो आप लगातार बोल अभी सकते इतना पूर्ण मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई महाराज। हैं? अच्छा अच्छा, मैं तो 1008 नामों से भी पूजा करवाता था। खैर पुस्तक में देखता था, वो बहुत लंबे शब्द हैं। जी। और ये 108 तो हमारी मौखिक था। अब पूरा मेरा स्मरण शक्ति में कमी आ गई है।